तो गाइज, आज जो हम स्टोरी बताने जा रहे हैं वो एक रियल स्टोरी है। ये कोई फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं है या फिर कोई फिक्शन स्टोरी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है। मतलब ये चीज़ हम खुद फील किए हैं, नॉट फील, मतलब ये मेरे एक नेबर के साथ गुजरा था और हम बहुत छोटे थे उस टाइम, तब की स्टोरी है। मेरे एक नेबर यानी कि मेरे एक जानने वाले इंसान के साथ काला जादू हुआ था। जी हाँ, ब्लैक मैजिक। आज उसी का स्टोरी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम लोग किसी एक चीज़ पे, एक टॉपिक पे बहुत खुल के बात नहीं करते हैं। बट आई थॉट कि आज इस टॉपिक के बारे में बात किया जाए, क्योंकि जो हम फेस किए हैं, जो वो पर्टिकुलर इंसान फेस किया था, जो उनकी फैमिली फेस कर रही थी उस टाइम, शायद इस चीज़ से, ये स्टोरी शेयर करने से किसी को कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाए। तो हाय गाइस, दिस इज़ मेघना साक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है स्टोरी टेलिंग एपिसोड 2। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ये बहुत पहले की बात है, आई मीन उस समय हम 5-6 साल के होंगे। ये जो मेमोरी है, ये इतना डरावना याद है जो आज भी मेरे साथ है। मतलब अभी भी जब हम बहुत बार ऐसा होता है, जब रात में हम, मम्मी, दीदी, हम लोग सब साथ में बैठे रहते हैं और ये स्टोरी का जिक्र होता ही है। क्योंकि ये जो स्टोरी है ना, ये जब गुजर रहा था तो जो विक्टिम है ना, उसकी सिर्फ फैमिली, मतलब बीइंग ए नेबर, हम लोग भी वो चीज़ फेस किए थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मम्मी की एक फ्रेंड थी, मेरे घर के पास में ही रहती थी, थोड़ी दूर पे। वो मम्मी की फ्रेंड थी, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था, फैमिली फ्रेंडशिप टाइप का था रिलेशन। एंड उनका एक बेटा था, वो हमसे थोड़े बड़े थे। लेट फॉर एग्जाम्पल, उनका रियल नाम तो हम नहीं लेंगे ऑब्वियसली, बट हम फॉर नाउ उनका नाम सुमित रखते हैं, सुमित। तो वो जो सुमित थे वो बड़े थे हमसे, मेरे 2-3 क्लास सीनियर थे वो। एंड हमारा स्कूल डिफरेंट था, बट बहुत ही अच्छा रिलेशन था। शाम में उनके घर जाना, खेलना। अभी भी याद है कि आंटी के घर पे बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर का गाछ था, तो स्पेशली हम और मेरी दीदी वहाँ जाते थे वो फूल देखने के लिए, क्योंकि मम्मी फूल तोड़ने नहीं देती थी। तो वो जो सुमित थे वो पढ़ने में काफ़ी तेज़ थे, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट। सिर्फ पढ़ाई नहीं, जितने भी को कैलकुलेट एक्टिविटीज़ है वो सब में भी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, अ ब्राइट स्टूडेंट। और एक बहुत ही अच्छे बेटे, फ्रेंड, एंड बहुत अच्छे थे वो। बट एक दिन अचानक से, आई डोंट नो क्या हुआ, एंड ये सब चेंज हो गया। एक टाइम था जब हम लोग बहुत छोटे थे, तो मम्मी एग्जाम्पल देती थी कि सुमित भैया को देखो, उनकी तरह पढ़ाई करो, उनकी तरह बनो, वो कितने अच्छे हैं। और फॉर अस भी सुमित भैया इज एन इंस्पिरेशन। बट एक दिन अचानक से वो जो सुमित भैया जिनके साथ हम लोग खेलते थे, वो अचानक से वो अजीब हो गए, शांत हो गए। लगा कुछ खत्म हो गया सुमित भैया का। वो कुछ बोलते नहीं थे, वो किसी से बात नहीं करते थे, वो बहुत चिड़चिड़ाए हुए रहते थे। अपने पेरेंट्स के साथ, एक आइडियल बेटे थे वो, बट अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन खराब। हम लोग जाते थे तो एक रूम में वो बंद रहते थे, उनके छत पे एक रूम था, उसमें वो बंद रहते थे ऑल टाइम, वो बाहर नहीं आते थे। उनकी मम्मी बोलती थी बाहर आओ, बट स्टिल वो बहुत चिड़चिड़ा हो गए थे। उनका मार्क्स कम आना स्टार्ट हो गया, एंड अजीब सा सिचुएशन हो गया था। एंड शायद उनकी मम्मी को लगा कि शायद स्कूल में इनका कुछ झगड़ा हो गया होगा किसी से, शायद इसलिए इतना प्रॉब्लम चल रहा है। बट जब उनके बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह से आंटी पूछी तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे लोग कंसर्न हुए, क्योंकि 1-2-3 दिन फिर भी रहता तो लोग सोचते कि ठीक है चलो। बट ये जो उनका चिड़चिड़ापन था ना, ये धीरे धीरे बहुत बढ़ गया। आई थिंक 2-3 सप्ताह हो गया। बट भैया, जो सुमित भैया थे, उनका मेंटल कंडीशन वैसा ही था, अलग रहना। उनका मार्क्स कम आने लगा, पढ़ाई से उनका मन हटने लगा। एंड सबसे ज़्यादा डर तो सबको तब लगा जब सुमित भैया अचानक से एक दिन अपनी मम्मी को बोले कि हमको कोई बुला रहा है। यस। एंड उसके बाद ये चीज़ बहुत कंसिस्टेंट हो गया था। रात में वो कभी अचानक से, उनको नींद नहीं आता था, एंड ही यूज्ड टू कॉल हिज मॉम। अपनी मम्मी को बुलाते थे और बोलते थे मम्मी मुझे कोई बुला रहा है, माँ मुझे कोई बुला रहा है। एंड आंटी ये सब बात मम्मी से शेयर की है। तब मम्मी हमें बहुत खुल के नहीं बताती थी, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे, तो मम्मी को लगता था हम लोग डर जाएंगे। बट फिर भी घर के आसपास क्या होता है क्या नहीं, आपको पता चल ही जाता है। फिर क्योंकि उनका जो घर था वो हमारे घर से काफ़ी दूर नहीं था और हम लोग बहुत क्लोज थे, तो शाम में जब उनका जो स्पेस था ना घर के आगे का, वो बहुत बड़ा था। तो बहुत बार ऐसा होता था कि हम अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए उनके घर चल जाते थे, उनका जो आगे एरिया था वहाँ पे खेलते थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर, शाम का टाइम था, रात भी नहीं, शाम 5-6 बज रहा होगा। एंड वो जो विंडो था, वो छत का विंडो आराम से दिखता था कि कौन इंसान रूम में है, कौन बेड में लेटा हुआ है। बेड के पास एक विंडो था, एंड सुमित भैया उस बेड पे लेटे हुए थे और आंटी अंकल सब उसी रूम में थे। एंड वो चिल्ला रहे थे बहुत ज़्यादा,
अभी भी वो आवाज़ हमको याद आता है, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे एंड सेम चीज़, कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि शायद कोई मेंटल इशू हो गया होगा या कुछ हो गया होगा, बट उनकी कोई बुआ थी या मामी, उनको अच्छे से याद नहीं है, बट उन्होंने आंटी को सजेस्ट किया कि एक पंडित जी हैं जो ऐसा झाड़ फूँक करते हैं, तो एक बार जाओ उनसे बातचीत करो। एंड आंटी अंकल को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट स्टिल वो लोग भैया को लेके वहाँ गए। एंड जब वो लोग भैया को लेके वहाँ गए, तभी पंडित जी जो वो थे, वो जो तांत्रिक थे, वो देख के ही बोलते कि इस लड़के के साथ कुछ गलत हुआ है, तुम एक बार जाके इसका रूम चेक करो। एंड दूसरे दिन आंटी घर, मतलब उस दिन शाम में तो भैया को लेके वो लोग घर आ गए। एंड दूसरे दिन जब आंटी और उनकी जो मेड थी वो जब घर साफ कर रही थी, हमको ये दिन अच्छे से याद है क्योंकि वो रोते हुए मम्मी को कॉल की थी आंटी। वो जब घर साफ करी थी तो भैया के बेड के कोने से, लाइक अगर बाई चांस रूम में बेड है और एक साइड बेड का अगर दीवार के साइड है, तो वो बेड के अंदर कोने से उनको एक इतनी छोटी पोटली मिली थी वाइट कलर की। एंड उस पोटली में बहुत सारा ह्यूमन इंसान का बाल था एंड कुछ सरसों या कुछ ऐसा चीज़ था। उसके बाद लाइक वो जो पूरा पोटली था हमको अच्छे से याद नहीं है, बट वो देख के लग रहा था कि शायद किसी ने ब्लैक मैजिक करके ये पोटली वहाँ रख दिया है। बहुत सारे ह्यूमन हेयर थे, लाइक अजीब सा, हमें वो देखने को नहीं मिला, हमें देखने नहीं दिया गया, बट स्टिल। फिर आंटी रोते रोते मम्मी को कॉल की कि ऐसा ऐसा बात है, तुम अगर पॉसिबल मेरे घर आ जाओ। हम घर पर अकेले थे तो मम्मी के पास कोई ऑप्शन नहीं था और मम्मी को हमको लेके ही जाना पड़ा वहाँ पे। जब हम वहाँ गए तो अजीब सा सिचुएशन, आई स्टिल रिमेंबर, भैया अपने रूम के कॉर्नर पे बैठे हुए थे और लाइक उनका आँख बहुत बड़ा था, रेड हो गया था उनका आँख, एंड ही वाज लाइक सिटिंग लाइक दिस। वो ऐसे बैठे हुए थे और किसी से कुछ बात नहीं, किसी से कुछ बात नहीं। फिर वो आंटी मम्मी को पोटली दिखाई कि देखो ये इसके बेड के कॉर्नर से मिला है, मतलब इस पर ब्लैक मैजिक हुआ है। फिर वो जो तांत्रिक के पास लेके गई थी आंटी भैया को, उनको घर बुलाया गया। फिर वो घर आए, फिर वो कुछ कुछ सॉल्यूशन बताएं, पूजा किए, कुछ आंटी को दिए थे वो कि इसको घर के चारों तरफ छीट दो। उसके बाद फिर जब घर का शुद्धिकरण बोलते शायद वो हो गया, तो फिर भैया, तांत्रिक और आंटी, हम लोग नहीं थे वहाँ पे, मेरी मम्मी थी, वो लोग भैया को बैठाएं और पूछे कि कुछ भी ऐसा चीज़ हुआ है, कोई तुमको पीछे से टोका है या कुछ भी ऐसा चीज़ जो तुम फील करो कि ऐसा हो सकता है। तो उसने बताया कि एक दिन भैया ट्यूशन से घर आ रहे थे एंड उनकी कोई रिलेटिव उनको रोकी थी रास्ते पे एंड वो कुछ खाने के लिए दी थी भैया को, और वो जो रिलेटिव थी उनकी, वो उनके घर अक्सर आया करती थी। एंड भैया जब ट्यूशन से आ रहे थे तो वो रास्ते में उनका घर पड़ता है, वो रोक के भैया को कुछ खाने दी। एंड वो चीज़ खाने के बाद उसी दिन से भैया को बहुत ज़्यादा एंजाइटी आने लगा, उनको रात में डर लगने लगा, उनको ठंड लगता था, लाइक गर्मी का टाइम, फ़ैन ऑन है बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा ठंडा फील करते थे, बहुत ज़्यादा ठंडा। एंड उसके बाद वो उसके घर भी आती थी और शायद वो पोटली भी उन्होंने रखा होगा, बट आंटी कभी उनसे कन्फेस नहीं की क्योंकि कुछ सबूत नहीं था और यू जस्ट कांट ब्लेम समवन। बट उनकी फैमिली को पता चल गया था कि इस चीज़ में भैया का जो हाल हुआ था उसमें कहीं ना कहीं उनका ही हाथ है, तो वो लोग डिस्टेंस रखने लगे उनसे। खैर सुमित भैया तो नॉर्मल हो गए एंड अभी वो लोग अच्छे हैं, खुश हैं, ही इज़ मैरिड नाउ। एंड हमारा बात होता है ऑब्वियसली हम लोग का, क्योंकि हम लोग एक फैमिली टाइप के थे। बट ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कुछ गलत भी हो सकता था, राइट, कुछ भी हो सकता है। ब्लैक मैजिक से लोग कुछ भी करते हैं। आई नो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये सब चीज़ में नहीं बिलीव है एंड आपको लगेगा ये बकवास, ऐसा नहीं होता है। बट एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस आई थिंक ऐसा होता है, क्योंकि अगर भगवान है तो ब्लैक मैजिक भी है, बुरी शक्तियाँ भी है। एंड यू नो वॉट, आई नो कि हर चीज़ ब्लैक मैजिक नहीं होती, बट कुछ चीज़ें होती है जो हमारे लॉजिक के बाहर होती है। एंड अगर आपके साथ कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है, लाइक बिना वजह के आप फिजिकली, मेंटली कुछ चेंजेस आ रहा है आप में, जो कि आपको नेगेटिव चेंजेस लग रहा है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत कीजिए। टेक दिस वीडियो एज एन एक्सपीरियंस एंड कमेंट में बताइएगा कि आपका क्या मानना है, कि आपको ब्लैक मैजिक पे बिलीव है, भूतों पे बिलीव है, क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है। अगर आप लोग के पास कोई स्टोरी है जो आप लोग चाहते हैं हम अपने थ्रू लोगों को बताएं, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी ये है, मुझे डीएम कीजिएगा अपना स्टोरी विथ योर नेम एंड आई विल ट्राई के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि आगे उनको हेल्प हो।
तो गाइज आज के स्टोरी टाइम में ये था एक रियल लाइफ स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऐसे ही रियल लाइफ स्टोरी के लिए। और भी बहुत कुछ लाइक चैलेंजेस वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत कुछ आएगा इस चैनल में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक स्टे अलर्ट एंड स्टे हैप्पी।